आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लासवेयर के बारे में। दोस्तों, हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेजेस या फिर रिसर्च सेंटर में कौन कौन से ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं, उनका क्या प्रयोग है, उन ग्लासवेयर का नाम क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी पैथोलॉजी में हो, लेबोरेटरी में हो, फार्मेसी रिसर्च सेंटर में हो या फिर वार्ड में हो, हर जगह आप सभी को ग्लासवेयर का कहीं ना कहीं यूज करना ही होता है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, डीएमएलटी स्टूडेंट, बीएमएलटी हैं और नर्सिंग फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ग्लासवेयर होते हैं जहाँ हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन हमें कई बार उनका नाम पता नहीं होता है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या महत्व है। दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। ग्लासवेयर मतलब होता है दोस्तों, ग्लास का मतलब है कांच और वेयर का मतलब होता है दोस्तों बर्तन, यानी कि कांच के बर्तन। दोस्तों, आपके रिसर्च सेंटर में या फिर लेबोरेटरी में कांच के बर्तन का प्रयोग जरूर किया जाता है, कहीं ना कहीं ग्लासवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई सॉल्यूशन बनाना है, कोई रिएजेंट बनाना है, कोई स्टैंडिंग सॉल्यूशन है, तो हर जगह ग्लासवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं हम इनके डायग्राम पर। जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये बीकर होते हैं, ये इस तरह का जो शेप होता है ग्लास का, ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये आपका फ्लोरेंस फ्लास्क है। ठीक है, तो ये आपके ग्लासवेयर का डायग्राम है। तो दोस्तों, जो सिरिंज होती है वो भी ग्लास की होती थी, लेकिन अब सिरिंज दोस्तों प्लास्टिक की आने लगी है क्योंकि डिस्पोजेबल हो गई है। तो पहले दोस्तों ग्लास की, कांच की सिरिंज आती थी, वो भी ग्लासवेयर में ही प्रयोग की जाती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। तो ग्लासवेयर क्या होता है, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। जो स्टूडेंट हैं उनके वाई के लिए इंटरनल एग्जाम होते हैं, उनके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उनके लिए। दोस्तों, देख लेते हैं। ग्लासवेयर यूज्ड इन ईच सेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इज हाईली स्पेसिफिक एंड एक्सपेंसिव। ठीक, इट इज नेसेसरी टू हैंडल ग्लासवेयर केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी। Clinical laboratory procedures require accurate determination to measure specific analytes in the various type of specimen. For accurate laboratory work, standardized and validated glassware is used. दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी ये डेफिनेशन है। यदि आपको कोई थीसिस या फिर प्रैक्टिकल में लिखना है तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रयोगशाला के प्रत्येक सेक्शन में उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन यानी ग्लासवेयर अत्यधिक विशिष्ट और महंगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंसिव होते हैं। प्रयोगशाला में दुर्घटनाओं से बचने के लिए कांच के बर्तनों को सावधानी पूर्वक संभालना आवश्यक है, क्योंकि कांच के बर्तन होते हैं तो उनको संभालना आवश्यक होता है, नहीं ये आपके टूट भी सकते हैं। नैदानिक प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को विभिन्न प्रकार के नमूनों में, स्पेसिमेन में विशिष्ट विश्लेषणों, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन को मापने के लिए सटीक निर्धारण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि ग्लासवेयर ना हो तो हम उसको कैसे मापेंगे। जैसे कोई सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो उसमें हम नाप कर लेते हैं कि कितना ml लेना है, 1000 ml लेना है, 1 लीटर लेना है। तो ये ठीक है मापने के लिए, जिससे कि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो, सही निर्धारण हो। ठीक, सटीक एवं सही प्रयोगशाला कार्य के लिए मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज और मान्य कांच यानी कि वैलिडेटेड ग्लास के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो ग्लास होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है और वैलिडेटेड ग्लासेस होते हैं, और इनका प्रयोग जो नैदानिक क्लिनिकल लेबोरेटरी है उसमें आपके जो सैंपल्स हैं उनको और जो सॉल्यूशन है उनको नापने के लिए, जिससे आपका सटीक निर्धारण हो, एक्यूरेट वैल्यू आए। ठीक दोस्तों, यदि आपका रिएजेंट सॉल्यूशन ही सटीक मात्रा में मिक्स ना हो और सटीक मात्रा में नहीं मापा गया हो तो आपका टेस्ट लगाना बेकार रहेगा, कोई भी कार्य करना बेकार रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ग्लास पढ़ेंगे कि ग्लास में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, जो ग्लास बने होते हैं वह किस किस से बने होते हैं। लेबोरेटरी ग्लासवेयर इज यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं आपके जो वाइवा होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ पर पूछे जाते हैं कि आपकी ग्लास किससे बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास से। इट इज मेड टू विथस्टैंड मैकेनिकल ब्रेकेज एंड ए सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास आर एज फॉलो। निम्न समझेंगे दोस्तों। प्रयोगशाला कांच के बर्तन यानी कि ग्लासवेयर आमतौर पर बोरोसिलिकेट ग्लास से बने होते हैं।
इसे यांत्रिक टूट फूट और तापमान में अचानक परिवर्तन को झेलने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसका उपयोग क्यों किया जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास का? क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर हो, कोई यांत्रिक क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकेज हो या फिर कोई टेम्परेचर में अचानक परिवर्तन हो जाए, हाई हो जाए, लो हो जाए, तो इसके लिए बनाया गया है। और ये कांच के बर्तन इसमें टूटते नहीं हैं, ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए। बोरोसिलिकेट ग्लास की मुख्य सामग्री इस प्रकार है। पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। सिलिका होता है, इसका फॉर्मूला SiO2 80.6% यानी कि 80.6% होता है, सबसे ज़्यादा सिलिका होता है। इसके बाद होता है दोस्तों बोरिक ऑक्साइड B2O2 होता है 12.6%। इसके बाद होता है दोस्तों थर्ड इंग्रेडिएंट्स सोडियम ऑक्साइड Na2O 4.15%। और चौथा होता है दोस्तों एल्यूमिनियम Al2O3 2.2%। ये दोस्तों आपके ग्लासवेयर में ये इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, इससे ही आपके ग्लासवेयर बने होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीकर, फर्स्ट ग्लासवेयर है आपका बीकर, इस तरह से होता है। आपने लेबोरेटरी में या फिर अपने रिसर्च सेंटर में देखा होगा, अपने हॉस्पिटल में देखा होगा। ठीक दोस्तों, ये बीकर होता है और ये ग्रेजुएट्स होते हैं। यहाँ पर नापने का पैमाना 500 ml का है। यहाँ पे 100 ml, 200, 300, 400 एंड 500 ml। ठीक है, ये बीकर होता है। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। बीकर दीज हैव कैपेसिटीज फ्रॉम 5 ml टू 5000 ml 5 लीटर, यानी कि दोस्तों इनकी जो कैपेसिटी है वो 5 ml से लेके 5000 ml है, यानी कि 5 लीटर तक होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक होते हैं। दे आर जनरली इन ए स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म विच इज सिलेंड्रिकल एंड हैज ए स्पाउट। दीज आर यूज्ड मेनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसका मुख्यली मेनली यूज कहाँ किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। हिंदी में समझेंगे दोस्तों। इनकी क्षमता 5 ml से लेकर 5000 ml यानी कि 5 लीटर तक है। ये आमतौर पर चौकोर रूप में होते हैं, ठीक है, जो बेलनाकार होते हैं और इसमें एक टोंटी होती है। ये देखेंगे स्पाउट, ये थोड़ा सा ये टोंटी जैसी होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से घोल तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बीकर हो गया। आगे बढ़ चलते हैं। सेकंड होता है उसको फ्लास्क। ठीक है, जो आपका ग्लासवेयर है वो है फ्लास्क, इस शेप में होता है, आप देखेंगे डायग्राम में भी। दीज हैव कैपेसिटीज ऑफ 25 ml से लेके 5000 ml यानी कि 5 लीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क यूज्ड आर एज फॉलोज। इनकी क्षमता 25 ml से लेके 5000 ml यानी कि 5 लीटर है। उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फ्लास्क इस प्रकार हैं। ठीक दोस्तों, इनमें टाइप ऑफ फ्लास्क देखेंगे। कॉनिकल फ्लास्क, दोस्तों फ्लास्क में भी टाइप्स होते हैं। ये है कॉनिकल फ्लास्क। These are used for performing titration and for the boiling the solution since evaporation is minimum because of the conical shape। हिंदी में समझेंगे। इनका उपयोग अनुमापन करने और घोल को उबालने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, फ्लास्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? उबालने के लिए, बॉइलिंग करने के लिए। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है इसमें आप बॉइल कर सकते हैं, क्योंकि शंक्वाकार आकार के कारण इसका जो वाष्पीकरण है वो न्यूनतम होता है। ठीक दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट शेप है दोस्तों फ्लैट बॉटम्ड राउंड फ्लास्क, यानी कि जो इसका बॉटम है निचला हिस्सा वो फ्लैट होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों राउंड बॉटम, देखेंगे यहाँ पर इसका जो बॉटम है, जो निचला हिस्सा है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। तो इसी के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है फ्लैट बॉटम्ड राउंड फ्लास्क। दीज आर मेनली यूज्ड फॉर, इनका उपयोग मुख्यतः तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है राउंड बॉटम फ्लास्क। दीज कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, they may be heated in a naked flame or in an electrometal mantle। ये उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें नग्न लो यानी कि नेक्ड फ्लेम में भी गर्म कर सकते हैं या फिर इसे इलेक्ट्रोमेटल मेंटल में भी गर्म किया जा सकता है। ठीक है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दे आर फ्लैट बॉटम pear shaped vessels with long narrow necks with specific volume mark and fitted with a stopper। ठीक, इसमें एक स्टॉपर लगा रहता है। ये सपाट तले वाले, ये देखेंगे यहाँ पर बॉटम सपाट है यानी कि फ्लैट है। ठीक है, ये सपाट तले वाले नाशपाती के आकार के बर्तन होते हैं, यानी कि इसकी गर्दन लंबी होती है, जिनकी लंबी संकीर्ण गर्दन पर एक विशिष्ट वॉल्यूम चिन्ह होता है। ठीक है, इस तरह से, और एक स्टॉपर लगा होता है। ये दोस्तों कहलाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आगे बढ़ते हैं। अगला है मीजरिंग सिलेंडर। थर्ड है आपका मीजरिंग सिलेंडर, देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में इस तरह से जो ग्लासवेयर है वो है मीजरिंग आपका सिलेंडर।
दे आर अवेलेबल इन 10 से लेके 2000 ml, यानी कि 10 ml से लेके 2 लीटर तक इनकी क्षमता होती है। दे आर यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, ये 10 ml से लेके 2000 ml तक लीटर क्षमताओं में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग द्रव की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बोतल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोतल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक, फर्स्ट बोतल है दोस्तों आपका रीजेंट बोतल। दे आर अवेलेबल इन 25 ml से लेके 5000 ml, 5 लीटर। कैपेसिटीज, दे आर सिलेंड्रिकल एंड लिखा है हैव नैरो नेक्स एंड फिटेड विथ स्टॉपर्स मेड अप ऑफ प्लेन ग्लास और एम्बर कलर्ड ग्लास। हिंदी में समझेंगे, ये 25 ml से लेके 5000 ml यानी 5 लीटर क्षमता में उपलब्ध है। ये बेलनाकार होते हैं और उनकी गर्दन संकीर्ण होती है और सादे कांच या एम्बर रंग के कांच से बने होते हैं और इसमें एक स्टॉपर्स लगा होता है। ठीक है, ये दोस्तों कहलाते हैं आपके रीजेंट बोतल। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्क्रू कैप्ड बोतल। दीज आर अवेलेबल इन 5 ml से लेके 1000 ml। कैपेसिटीज एंड मे बी राउंड और फ्लैट। दे कैप्स मे बी मेड अप ऑफ मेटल या फिर प्लास्टिक। इसका जो कैप है वो मेटल या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और जो बॉटम है वो राउंड हो सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है। ये 5 ml से लेके 1000 ml यानी कि 1 लीटर क्षमता में उपलब्ध होते हैं और गोल या सपाट हो सकते हैं। और इसके जो कैप यानी टोपी है, कैप है जो धातु या प्लास्टिक से बनी होती है। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके स्क्रू कैप्ड बोतल। आगे बढ़ते हैं। विनचेस्टर क्वार्ट बोतल। ठीक है, इनके नाम याद रखें और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि विनचेस्टर क्वार्ट क्या होता है। ये बोतल का नाम है, ग्लासवेयर का नाम है। दे आर ऑफ 2000 ml कैपेसिटी। ठीक है, 2000 ml की कैपेसिटी में होते हैं। एंड देखें यहाँ पर, एंड आर अवेलेबल इन वाइट और ब्राउन ग्लास। दे आर फिटेड विद ग्लास स्टॉपर्स एंड दे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग स्टॉक सॉल्यूशन एंड रीजेंट सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि विनचेस्टर क्वार्ट बोतल का यूज कब किया जाता है या फिर इस ग्लासवेयर का यूज कहाँ होता है दोस्तों। यूजफुल फॉर स्टोरिंग स्टॉक सॉल्यूशन एंड रीजेंट सॉल्यूशन। ये 2000 मिलीलीटर क्षमता के हैं और सफ़ेद या भूरे रंग की ग्लास में उपलब्ध होते हैं। इनमें ग्लास स्टॉपर्स मतलब ऊपर का ढक्कन ऐसा लगा रहता है। ठीक है, स्टॉपर्स लगे होते हैं और इनका उपयोग स्टॉक सॉल्यूशन और रीजेंट सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, विनचेस्टर क्वार्ट्स बोतल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ड्रॉप बोटल्स। दीज आर अवेलेबल इन 50 ml से लेके 100 ml कैपेसिटीज। दे आर यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि सच एज स्टेन। ये 50 ml से लेके 100 ml क्षमता में उपलब्ध है। इनका मुख्यतः उपयोग स्टेनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों जब स्टेनिंग करते हैं तो उसमें स्लाइड पर 1 ड्रॉप हमें रीजेंट सॉल्यूशन डालना रहता है, तो उस समय ड्रॉप बोतल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखेंगे। ये आपका विनचेस्टर क्वार्ट्स बोतल। ठीक है, ये आपकी दोस्तों ड्रॉप बोतल्स होती है इस तरह से, आपने लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजी में देखी होगी ये ड्रॉप बोतल। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरेट्स। दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। ब्यूरेट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की तरल मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ग्लासवेयर डेसिकेटर्स। दीज आर अवेलेबल इन वेरिएबल साइज। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? केमिकल लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस, पेंटॉक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल कैन बी यूज्ड एज डेसिकेंट्स। The desiccators are mainly used for the preparation of accurate normal solution and standards। हिंदी में समझेंगे, ये अलग अलग आकार में उपलब्ध होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस, पेंटॉक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल जैसे रसायनों का उपयोग शुष्कक यानी ठंडे के रूप में शुष्कक के रूप में किया जाता है। ठीक है, डेसिकेटर का उपयोग मुख्य रूप से रसायनों को शुष्क करने के लिए किया जाता है, यानी कि ठंडा करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों डेसिकेटर्स, आप देखें डायग्राम में। ठीक, इस तरह का जो ग्लासवेयर होता है वो कहलाता है डेसिकेटर। आगे बढ़ते हैं। फंडल्स, ये तो आप लोगों ने अपने अपने घरों में भी देखा होगा और ये लेबोरेटरी या फिर हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है। फंडल्स ऐसे बोलते हैं। इट इज़ यूज टू पॉर ए लिक्विड केमिकल और सॉल्यूशन इनटू ए कंटेनर। इसका उपयोग किसी कंटेनर में तरल पदार्थ या फिर रसायन या घोल को डालने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ग्लास का भी होता है और अब प्लास्टिक का भी आने लगा है।
नेक्स्ट दोस्तों आपका ग्लासवेयर ट्यूब, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, डेली यूज होता है लेबोरेटरी में, ठीक, और वार्डों में भी उपयोग किया जाता है पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालने से टेस्टिंग को लेकर। ट्यूब है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब आर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। प्रयोग की आवश्यकता के आधार पर क्लिनिकल प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी ट्यूब होती हैं जिसका उपयोग किया जाता है? टेस्ट ट्यूब, सेकेंड होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, थर्ड है आपका फॉलन व्यू ट्यूब और चौथा है डाइजेशन ट्यूब। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉलन व्यू ट्यूब, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर कहीं पूछा भी जा सकता है कि फॉलन व्यू ट्यूब होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है। लिखा है दीज ट्यूब्स आर मेनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड शुगर बाय फॉलन व्यूज मेथड। दोस्तों फॉलन व्यूज जो ट्यूब है उसका उपयोग ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए किया जाता है बाई फॉलन व्यूज मेथड से। अगर आप इसका शुगर का टेस्ट करते हैं तब इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉलन व्यूज ट्यूब का पूछ सकते हैं कि फॉलन व्यूज ट्यूब का उपयोग किस टेस्ट के लिए करते हैं, तो ब्लड शुगर के लिए। ठीक, और नेक्स्ट है डाइजेशन ट्यूब। आगे बढ़ते हैं, ये है दोस्तों आपका टेस्ट ट्यूब, ये भी टेस्ट ट्यूब है। ये है आपका फॉलन व्यू ट्यूब, ठीक है, ये है आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब और ये हैं आपके डाइजेशन ट्यूब। ठीक दोस्तों, डायग्राम में एक बार आप देख लें। दोस्तों क्या होता है जब आपका इंटरनल वाइवा होता है या फिर लेबोर प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पर आपको इस तरह से ये ग्लासवेयर रख दिए जाते हैं, तो आपको उनको पहचान कर नाम लिखना होता है। यदि आपकी इस तरह की ट्यूब रखी हुई है तो आपको ये देखना है कि ये ट्यूब कौन सी है, इसका नाम क्या है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, अगर ये ट्यूब रखी है तो ये फॉलन व्यू ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये डाइजेशन ट्यूब है। ठीक है, इसी प्रकार आपको बीकर को पहचानना है, फ्लास्क को पहचानना है, डेसिकेटर को पहचानना है, मेजरिंग सिलेंडर को पहचानना है और उसका एक या दो प्रयोग भी लिखना रहता है। नाम एंड प्रयोग किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला होता है दोस्तों सिरिंज। ठीक है, सिरिंज भी आपका ग्लासवेयर में ही आता है। दीज आर मेनली यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड CSF। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरिंज आर 2 ml, 5, 10 एंड 20 ml कैपेसिटी। तो आप सभी को पता होगा इसका मुख्यतः सबसे ज़्यादा उपयोग ब्लड कलेक्शन, CSF कलेक्शन, ठीक है, और इंजेक्शन देने के लिए भी किया जाता है, ड्रग्स देने के लिए। ठीक दोस्तों, और इनकी जो कैपेसिटीज़ हैं 2 ml, 5 ml, 2 से लेकर 20 ml तक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करते जाएं एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।